एक यूथ को बोले कि आप सोशल मीडिया को छोड़े, जो एक 2 घंटा या 3 घंटा आप सोशल मीडिया पे हैं, उसके बरअक्स आप किताब पढ़ें, तो उसको क्या हासिल होगा? क्या हमें पढ़ना चाहिए या इंटरनेट से ही देखना चाहिए सब कुछ? खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे हज़रत आप बताइए, मुझे लगता है इस चीज़ में मैं भी मुब्तला हूँ, जो टॉपिक है आज का हमारा। क्या लगता है आपको, हम क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, आज का टॉपिक हमारे लिए ये है कि हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। जी, हम मतलब मैं आज देख रहा हूँ हमारे जो यूथ है, जी सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत दूर हो गए हैं पढ़ाई से। इवन स्टूडेंट्स अब ऑप्ट करते हैं कि यूट्यूब से पढ़ें, जी उतना उनमें पेशेंस नहीं है कि वो किताब खोल के वो पढ़ना शुरू करें। क्या लगता है आपको, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और लीडरशिप स्किल्स किस तरीके से पढ़ाई इसको इन्फ्लुएंस करती है, और क्या हमें पढ़ना चाहिए या इंटरनेट से ही देखना चाहिए सब कुछ? बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इस टाइम एक बर्निंग इशू बन चुका है, ख़ासकर यूथ के लिए। कि सबसे पहले देखिए कि अगर ये रीडिंग का वो मिजाज नहीं है, हम किताबें पढ़ नहीं रहे, किताबें खोल नहीं रहे, किताबों से नॉलेज गेन नहीं कर रहे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ, इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है। तो पहले कॉजेज़ में जाएंगे जी। कि रीडिंग क्यों नहीं हो रही है, किताबों से हमारा वो ताल्लुक़ क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताते हैं कि एनवायरनमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पर वो जो रीडिंग का कल्चर है वो हम लैक कर रहे हैं, वो रीडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो हम लैक कर रहे हैं। आपको मिलेंगे सोसाइटी में ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत ही ज़्यादा रीडिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुक्स का मुताला करते हैं, लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव क्या है मैं आपको बताऊंगा। 2022 में J&K एजुकेशन काउंसिल ने एक सर्वे किया है स्टूडेंट्स में। तो उस सर्वे में उन्होंने ये पाया, तकरीबन 68% स्टूडेंट्स पूरे साल में, एक तो उनकी एकेडमिक बुक्स होती है, जो उनका करिकुलम होता है, जो उनका सिलेबस होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक भी किताब पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ यानी लेस देन वन नॉन एकेडमिक बुक। तो दैट शोज़ कि हमारे अंदर वो जो रीडिंग का पैशन है वो कितना कम है। दूसरा मसला ये है कि सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है, आपको कोई गोल है, आपको कोई एम है, तो सबसे जो अहम बात होती है वो होती है कि यू मस्ट बी फोकस्ड। और मुझे लगता है ये इशू तो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, कि हम कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हमारा टाइम कितना चला जाता है सोशल मीडिया पर। क्या आपको लगता है कि जो नई यूथ है वो डोपामिनिक है, मतलब उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंटली वो सब कुछ एग्जैक्टली। बिकॉज क्या वो रीज़न है डिक्लाइनिंग? नहीं, एक तो वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है देखिए, जिस एनवायरनमेंट में आपको नर्चर किया गया है, जिस एनवायरनमेंट में आपकी ग्रोथ हुई है, उसका भी एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। किस तरीके से मैं कहूँगा कि आपको सिखाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, आपको उसकी अहमियत समझाई गई है इस चीज़ की, तो वहाँ पर हमारी कमज़ोरी रह जाती है। प्लस अगर हम वैली की बात करें, चूँकि वी बिलोंग टू डाउनटाउन एरिया, ऑल्दो देयर आर लाइब्रेरीज एट सर्टन प्लेसेस, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, आउटडेटेड है, नॉन ऑपरेशनल है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे बिल्कुल पड़ोस में राजौरी कदल में एक लाइब्रेरी है, नवहटा में एक लाइब्रेरी है, लेकिन कितने लोग आते जाते हैं। और सबसे अहम चाहूँगा, जो आप बोल रहे हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बुक्स नहीं है, या वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाती। आई थिंक 2017 अराउंड मैं प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम लाइब्रेरी जाते थे। हम पहले यहीं पे गए, जो आप बोल रहे हैं ना, राजौरी कतल में लाइब्रेरी है, वहाँ पे गए। वो लाइब्रेरियन जो था ना, वो बहुत ही डिसहार्टेंड था, होपलेस था, और कंप्लेंट करता था कि यहाँ कोई पढ़ने ही नहीं आता। मतलब जब तक डिमांड ना हो, जब तक वहाँ पे रश ना हो, तब तक वाई वुड गवर्नमेंट स्पेंड मनी अननेसेसरीली। इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रखा था, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग आते थे। इसलिए फिर हम जो एसपी कॉलेज के पास लाइब्रेरी है वहाँ पे गए, बिकॉज वहाँ पे रश अच्छा था और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन अच्छे से था, बिकॉज पीपल यूज्ड टू कम। अब आपका जो एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव पे क्यों पैसे खर्च करेगी, उन्होंने ऑलरेडी खर्च किए हैं।
यानी वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मतलब सब कुछ है, उन्होंने खड़ा लेकिन किया है, कोई आता ही नहीं। बुक्स रखी है वहाँ पर या नौहटा में। हाँ, ये कंप्लेंट हो सकती है कि जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं है। मतलब आपको पता है जिस दौर में जिस एरा में हम रह रहे हैं, अपीयरेंस, अट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ये चीज़ें वैल्यू करती है, मैटर करती है। जब तक आप उन चीज़ों में अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करोगे, लोग नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपने वहाँ पर बुक्स रखी, आपने स्टाफ वहाँ पर रखा, लेकिन जो पर्पस था कि मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस, ये क्यों हम सेटअप कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, आपने लोगों को कितना समझाया, आपने यूथ को कितना अपील किया, क्या ऐसे पब्लिक मीटिंग्स हुए जहां पर इन इनिशिएटिव्स की इंपॉर्टेंस को आपने लोगों में बयान किया, पेरेंट्स को कन्वे किया। सबसे अहम बात यह है कि देखिए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्नड होते हैं बच्चों की पढ़ाई के एतबार से, बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ दैट कि वो सिर्फ फंस जाते हैं कि बच्चे का जो करिकुलम है ना, सिलेबस है कि साल भर इसको ये प्रिपेयर करना है, समहाउ इसको 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, बच्चा कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, ये जो पढ़ रहे हैं ये रिलेवेंट भी है, कल ये इसको फ्यूचर में काम भी आएगा, वहाँ की तरफ पेरेंट्स नहीं जा पाते। तो जहाँ आप एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा ज़माने के तकाज़ों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ पर जो आप बुक्स रख रहे हो, क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और उसके साथ साथ आप कितने प्रोग्राम्स कर रहे हो, आप कितने लोगों के साथ जुड़ रहे हो, और खुसूसन यूथ के साथ जुड़ रहे हो कि आप लाइब्रेरीज़ की तरफ अपना रुख कीजिए। क्योंकि जब तक आप लाइब्रेरीज़ की तरफ रुख नहीं करेंगे, जब तक अपना ताल्लुक आप किताब के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि यू वोंट गेट लीडर्स, यू वोंट गेट विजनरी पीपल। बिकॉज आप देखिए, आप एक साल किताबें पढ़िए, एक हैबिट बनाइए, आप देखिए कि आपके अंदर कितनी ग्रोथ, आपका माइंडसेट कितना चेंज हो जाएगा। क्या आप नॉन एकेडमिक बोल रहे हैं या एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक? तो करना ही करना है, लेकिन मुझे लगता है देखिए, इसका आगाज़ बहुत ना स्टार्ट से होना चाहिए, बचपन क्या से। चीज़ें ऑफर करता है अगर हम नॉन एकेडमिक या बुक्स पढ़ने का कल्चर एक यूथ को बोले कि आप सोशल मीडिया को छोड़े, जो 1-2 घंटा या 3 घंटा सोशल मीडिया पे है, उसके बरअक्स आप किताब पढ़ें, तो उसको क्या हासिल होगा? हाँ, ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले जब आप आज के यूथ के साथ बात करेंगे ना, उनसे आप उनके ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, एम्स पूछेंगे। जैसे मैंने खुद ग्राउंड पे जाकर बहुत सारे यूथ के साथ बात की है, वहाँ पर एक बात आपको बहुत कॉमन दिखाई देगी, मतलब दे आर डायरेक्शनलेस। कोई विजन नहीं होता है सामने, कोई एम नहीं होता है। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि कश्मीरी में वनो बो तुम यम सातन तिमन वनान तुम क्या लाइफ में वह खुदा करुन आसि ती बनो अस। गोल ओरिएंटेड नहीं, गोल ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, अब जब उनको पूछते हैं आज के दौर के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है, लेट इट बी एनीथिंग, मतलब सोसाइटी कहाँ जा रही है, पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहा है, नए इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, नए जो मार्केटिंग सेक्टर्स है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में नए ट्रेंड्स क्या है, वहाँ पर जब हम देखते हैं तो उनको ना, दे आर टोटली अनअवेयर। ये क्यों है? बिकॉज जो सोर्स था वो उसके साथ डिस्कनेक्टेड है। जब तक आप, किताबों में क्या होता है, रिसर्च करने का मादा ही नहीं है। किताबों में क्या होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यू आर ए राइटर, आप इसी सोसाइटी के हो ना, लेट इट बी, आप चाहे फिर नॉवल लिख रहे हो, ड्रामा कोई लिख रहे हो, या किसी टॉपिक पे, लाइफ स्किल पे कोई टॉपिक, या टेक्नोलॉजी पर, या किसी भी टॉपिक पे आप कोई किताब लिख रहे हो, आपकी एक रिसर्च होती है, आपकी एक मेहनत होती है, आपने सोसाइटी को देखा होता है, बहुत ही डीपली आपने अंडरस्टैंड किया होता है। देन इट इज अप टू द रीडर। आप उसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन डिसएग्री करोगे तो आप तब जब आप पहले किताब को खोलोगे, किताब को पता होगा, और तब आपका एक ओपिनियन बनेगा। देखिए, सबसे पहले आप, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, आपका एक तरीका है उस चीज़ का देखने का, मेरा दूसरा है, किसी तीसरे बंदे का तीसरा होगा, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आते हैं। और मुझे लगता है कि देन जब आप, वो हमसे इस बचपन में हमें सिखाया जाता था, फिर जो आपका कंक्लूजन होगा ना, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, रिलेवेंट टू द सिचुएशन होगा। तो यूथ को ये समझना है कि अगर उनको लाइफ में आगे जाना है, और प्लस मैं आपको एक बात बताऊँगा। अब देखिए, हमारे यहाँ जो ये जहन है ना कि इससे क्या होगा किताब पढ़ने से, दुनिया के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, या पावरफुल पीपल हो, हम उनकी कुछ कॉमन हैबिट्स देखते हैं। उन कॉमन हैबिट्स में एक बहुत बड़ी हैबिट ये है कि वो रीडिंग करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। लेट इट बी, मैं कोड भी यहाँ पर करता हूँ, जैसे हमारे बिल गेट्स है, इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसको किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर ना हम इस पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन इस एज में भी वो बंदा किताबें पढ़ता है, तो रिसर्च कर रहा है, तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे आपको कई मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको बंदे।
और जैसा आपने बोला डिफरिंग ओपिनियंस, एक इंसान में बर्दाश्त का मादा तभी पैदा होगा जब उसके पास डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। वो समझ सकता है कि इसका ओपिनियन डिफर कर सकता है मेरे ओपिनियन से। जब उसमें वो अंडरस्टैंडिंग आएगी तब जाके उसमें वो मादा पैदा होगा कि वो हर चीज़ पे लड़ाइयाँ नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट एजेंडाज का शिकार नहीं होगा, उसका एक अपना ओपिनियन होगा। और प्लस हमारा लेस होते हैं वही डायरेक्शन लेस होता है। और इसमें एक और देखिए, जब तक आप रीडिंग के बारे में मैं 2 पॉइंट्स और ऐड करूंगा। एक पॉइंट तो ये है कि बेटर ये है कि आप किसी गाइड के, किसी मेंटोर के अंडर रीडिंग कीजिए, मतलब जो खुद इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, 10-20 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, वो आपको एक लिस्ट ऑफ बुक्स देगा। बिकॉज रीडिंग में एक बहुत बड़ा मसला ये भी हो जाता है कि समटाइम्स आप रीडिंग कर रहे हो, हालांकि ज़ाया नहीं होता है, लेकिन टाइम बहुत वैल्यूबल चीज़ है। अगर आप एक मेंटोर, एक गाइड के अंडर काम करते हो तो वो आपको वो आपको बताएगा भाई ये किताब पढ़नी है, और इस किताब में भी हाउ टू रीड अ बुक, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। हाउ टू रीड, आपको सारी के पेजेस पढ़ने नहीं, वो कहेगा सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ो, आपका काम हो जाएगा, या इस किताब को मत पढ़ो, ये पॉइंट्स निकालो। हाँ, तो एक तो ये चीज़ है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, जब आप किसी गाइड या मेंटोर के बगैर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका एक समटाइम्स मे बी आप एक गलत नतीजे पे पहुंचते हो, और फिर आपको उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। एक तो यही चीज़ है कि आपको किसी गाइड के अंडर या किसी मेंटोर के अंडर, किसी मेंटोर के सुपरविजन के अंडर किताबें पढ़नी चाहिए। और दूसरा इसमें ये जो पॉइंट है कि जैसे आप जितना ज़्यादा मुताला करोगे, जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ोगे, उतना आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपका विजन एनहांस होगा, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आपको नई चीज़ें सामने आएंगी, आप फिक्स्ड नहीं रहोगे। बिकॉज ग्रोथ माइंडसेट के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे, हम कहते हैं ना उसको, जिस तरह से ज़मीन को हमें चीज़ें देनी होती है यहाँ से, जब आप उस पर एग्रीकल्चर करते हो, उसको हम यहाँ से चीज़ें देते हैं, तब जाकर वहाँ से प्रोडक्शन निकलती है। इसी तरह से आपका जो ये माइंड है, जब तक आप इसको यहाँ से इनपुट्स नहीं दोगे, अच्छे इनपुट्स नहीं दोगे, तब तक आपने ये तवक्को ही मत रखो कि वहाँ से कुछ प्रोडक्टिव और आउटपुट अच्छा निकलेगा। एज यू सो सोशल। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो इकोसिस्टम है कश्मीर में, बुक्स का क्या इकोसिस्टम है, क्या लोग पढ़ते हैं? ऑल्दो कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि यूथ में भी अब ये ट्रेंड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट वेरी लिमिटेड, कि अब वो बुक क्लब्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर यूथ ऑफलाइन ऑनलाइन बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, बुक रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, बट इट इज़ अ वेरी लिमिटेड। बिकॉज मैंने पहले कहा, देखिए सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक एनवायरनमेंट बनाना है, एक इकोसिस्टम आपको डेवलप करना है, प्लस जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको आपको अपग्रेड करना है, वहाँ से कैंपेन चलाना है, वहाँ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं। सोशल मीडिया, चूँकि आज सारा यूज़ सोशल मीडिया पर, वहाँ पर इस पर आप अच्छी कैंपेन चला सकते हो। ठीक है, आप ऑडियो बुक सुनिए, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। मतलब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। कश्मीर चूँकि फेमस फॉर टूरिज़म है, यहाँ से जब फॉरेनर्स आते हैं ना, मतलब दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज़, और वो मैंने देखा है कि अपनी उम्र के आखिरी मरहले में होते हैं ओल्ड पीपल, वो फॉरेन कंट्रीज से, अक्सर मैंने फॉरेनर्स को ये देखा है। दैट पर्टिकुलर लेडी वो 60, 70, 80s में भी होगी, लेकिन उसके हाथ में मैंने किताब को देखा है। तो देखिए कितना इसका एक इम्पैक्ट है कि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। और देखा गया भी है, जितनी बीमारियाँ अक्सर खुसूसन अल्जाइमर्स वगैरह, उसके लिए बुक रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ओल्ड पीपल। तो उन चीज़ों से भी ये हमें बचाती है, क्योंकि जितना एक्सरसाइज आप मेंटली करेंगे उतना आपका जहन अच्छा रहेगा। और देखिए इस यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ये पॉइंट भी ऐड करूँगा। बाय फेथ वी आर मुस्लिम्स, वी आर बिलीवर्स, वी बिलीव इन द मैसेज ऑफ द गॉड। और प्रॉफिट अलैहिस्सलाम पर जो पहली वही नाजिल हुई, आगाज़ ही हुआ पढ़ने से। बिल्कुल। ऑल्दो कि उस पढ़ने में कंसेप्ट है गॉड का, अल्लाह का, क्रिएटर का, बट आपको ये याद रखना है कि जिसकी फाउंडेशन ही पढ़ने से हुई है, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर लेट इट बी स्टूडेंट्स में ये मिजाज हम बनाएं कि भाई देखो, महीने में एक बुक आप कंप्लीट करो, स्मॉल स्टेप्स, ये फिर एक बहुत इंसान आगे हासिल कर लेता है। तो आपका साल के 12 बुक्स हो जाएंगे। अगर 12 नहीं पढ़ पाओगे, 10 पढ़ो, 6 पढ़ो, 8, एक टारगेट रखो कि मुझे बुक पढ़नी ही पढ़नी है। वंस यू स्टार्ट रीडिंग, और बेटर ये रहता है, देखिए इंडिविजुअली अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ट्राई जो आपके फ्रेंड्स है उनमें ये बात चलाओ। जैसे रिसेंटली हमने एक बुक क्लब लॉन्च किया, तो मुझे लगता है उसका एक फ़ायदा हुआ
कि हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ पा रहे थे। अब जब हमने ग्रुप एक बनाया, उसमें एक बुक सेलेक्ट की, एक को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की, अब वो अपडेट्स ले रहा है, आप पढ़ रहे हैं, फिर हम बुक रिव्यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अगर ये प्रोसेस इंशाल्लाह आगे चलता रहा तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको पता चलेगा। इंसान को अपनी इग्नोरेंस का पता चलता है, वरना इंसान ये सोचता है, देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए से कुछ बातें सुनते तो हम समझते हैं शायद इस सब्जेक्ट पे मैं एक्सपर्ट बन गया। बिल्कुल, मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ। जितना हमें नॉलेज आती है उतना हमें समझ आता है कि हमें कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली ये सबसे अहम चीज़ है, बिकॉज वो जो पैशन है लर्निंग का, सीखने का, वो कभी डाई नहीं होना चाहिए। ये शुन सिर्फ वन योत क्या कि हेचुन मरने किस दमस तान माजन कच्चे पे कब्र तान हेचुन, ये तो एक मतलब एक तकिया कलाम हमारा बन गया है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये आप देखिए कि क्या फिर हम रियली वो करते भी है कि नहीं करते, और हम है फिर इंस्पायरेशन फॉर अदर्स। जब तक पेरेंट्स खुद उनके हाथ में किताब ना हो, वो खुद पढ़, मैं आपको एक दोस्त की मिसाल देता हूँ, वो हमारे इसमें भी आए थे, एक वर्कशॉप में भी आए थे। उन्होंने बताया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कि उनकी माँ की आदत थी कि फॉर एग्जांपल जब वो ट्रैवल करते थे ना, तो जब वो छोटे थे हमारे दोस्त, जब वो ट्रैवल करते थे तो उनकी जो मदर थी वो उनको बताती थी पढ़ो बोर्ड बेटा। अच्छा, ठीक। शॉप्स के जो बोर्ड लगे होते हैं ना ऊपर, वो उसे पढ़ाती थी। तो ये देखिए कि बचपन से आप सीरियस शो कर रहे हो पढ़ाई के। यहाँ पर पेरेंट्स की एक गलती ये हो जाती है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है ना, हम उसको फ़ोन दे देते हैं, फिर वो वहाँ से रील्स देखता है, कार्टून वगैरह वो सब चीज़ें देखता रहता है। ये क्यों हम करते हैं? ताकि थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाए, हम रिलैक्स करें। आज तो माएँ भी रील्स ही देखती हैं। हाँ, अगर इसके बजाय आप छोटे बच्चों को किताबें दो जिसमें पिक्चर्स वगैरह हो, बचपन से वो उन पिक्चर्स को देखेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्टोर हो रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसका जहन बनेगा। फिर मैं आपको वसूख के साथ ये बात कहता हूँ, वो फ़ोन नहीं पकड़ेगा, वो किताब प्रेफर करेगा। बिल्कुल, वो किताब से तो उसको फिर। और आप देखिए, हम कहते हैं ना कि ये इसका डेवलपमेंट स्टेज होता है, इसके ब्रेन के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, फिर इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके होंगे। उससे भी आप अपने बच्चे को बचा सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, आपको फ़ोन को रिप्लेस करना है विद बुक। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो लोग हैं वो बुक क्लब कैसे बनाएं? जैसे हमने अभी बुक क्लब बनाया, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग एक्सेस कर सके बुक क्लब्स इजीली, या हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे हमने स्टार्ट किया वहाँ पे किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली सबसे पहली बात यह है कि मैं इस पे बार बार फोकस आपको कर रहा हूँ। जो भी हमारे यहाँ पर बुक क्लब्स चल रहे हैं इस वक्त, ऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि इसको थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस कीजिए, इसके लिए कैंपेनिंग कीजिए। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा? और आपने वो एरिया लिया है, आपने वो फील्ड लिया है, मतलब जिसमें हम लीस्ट इंटरेस्टेड है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अच्छी ज़्यादा इंटरेस्टेड अथ मजन कहें। अभी इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है, तो जो कर रहे हैं ये उनकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दूसरों में इंटरेस्ट पैदा करें। और डन आफ्टर आप देख सकते हैं, आप किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जैसे हमारा एक सीरा क्लब चलता है, बुक क्लब हमारा है, उसमें हमने पर्टिकुलर रखा है, हम सीरा बुक्स पढ़ेंगे। राइट। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूथ ब्रिज फाउंडेशन चला रहा है, टाइमली हम अपडेट्स भी देखते रहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लोकेलिटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ, देन एट लीस्ट आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके साथ मिलिए, इंटरेक्ट कीजिए, मीटिंग कीजिए, उनको बोले आपने कैसे स्टार्ट किया, हम भी करना चाहते हैं। देन अगेन आप एक लिस्ट ऑफ बुक्स रखिए अपने सामने और फिर स्टार्ट कीजिए। कोई एक बंदा, मतलब मुझे लगता है समटाइम्स के मेनी टाइम्स हमने ये देखा है कि एक बंदे को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। हाँ, फिर कारवां चलता है, फिर कारवां बन जाता है। तो क्या लगता है आपको, जो बुक क्लब्स हैं या अभी जो रीडिंग कल्चर हम देख रहे हैं, उस हिसाब से क्या करना चाहिए ताकि एक इंटरेस्ट पैदा हो? एक्शन आइटम्स क्या है? मैंने जैसे एक्शन आइटम्स मैंने आपको पहले भी बताया, पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम घर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फैमिली जो है ना, ये यूनिट ऑफ द सोसाइटी है। तो घर में ये माहौल हमें बनना चाहिए कि हम बचपन से ही फ़ोन उसको रिप्लेस करें विद बुक्स। आपकी जो मकातिब है, दरसगाह है, वहाँ पर बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए रीडिंग का। कम्युनिटी लेवल पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। जो लाइब्रेरीज जितनी भी है सिटी में, वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करे। गवर्नमेंट इसके लिए कैंपेन चलाए। जितने भी हमारे NGOs हैं, ऑल्दो दे आर डूइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्कर्स, बट ये शौक अहम चीज़ इस पर प्रोग्राम्स कंडक्ट करें। और ख़ास कर जो काम कर रहे हैं, बुक क्लब जिन्होंने एस्टैब्लिश किए, लिटरेरी सर्कल जिन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, स्टडी सर्कल जिन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, वो उसकी अच्छे से कैंपेनिंग करें। और आज का दौर ऐसा है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है,
आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके आराम पास से ट्विटर पहुंच है, सकते हैं आप हर आप जगह। इनके ज़रिए से अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकते हो, अपनी वॉइस, अपने मैसेज को एम्पलीफाई कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर खालिद साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, और सेम टू यू। इस मौजू की बहुत ज़रूरत थी अभी, ताकि हमारे बच्चे, हमारे यूथ, उनमें एक पढ़ने का मादा पैदा हो और वो भी समझे कि अगर सोसाइटी में हम हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है सोसाइटी के लिए, और क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होती है रीडिंग से। तो उम्मीद है आज हमारे व्यूवर्स को समझ आया होगा कि रीडिंग कितनी ज़रूरी है। और अगर फर्दर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, आप डायल कर सकते हैं 9906881374, जो यूथ ब्रिज क्लब का नंबर है। आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर, या अगर आप हमारे बुक क्लब्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर खालिद साहब, जज़ाकल्लाह अस्सलाम से भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम।